now question is how to avoid that के we always think we are always right. तो इसमें सम स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको इट विल टेक टाइम, लेकिन इसको अंडरस्टैंडिंग की बात है कि आपको सबसे पहले तो अपने आप को समझना है कि आपके जो बिलीव्स हैं और डिसीजंस हैं वो कहाँ तक हैं, और उसको एक्नॉलेज करना है हर दफ़ा। और इस चीज़ को समझना है जब भी आप किसी से को डिबेट कर रहे हो, किसी से कोई चीज़ डिस्कस कर रहे हो, इट इज़ टू वे प्रोसेस। कुछ आपने बात सुननी है, कुछ उसने भी आपको अपनी बात समझानी। तो अगर वो आपकी बात तहम्मुल से सुन रहा है तो इट इज़ एक्सेप्टेबल अगेन कि आप उसकी भी बात तहम्मुल से सुनें, और उन दोनों को समझें कि एक उसका पर्सपेक्टिव है और एक आपका पर्सपेक्टिव है। दोनों पर्सपेक्टिव दोनों तरीके से दोनों तरह राइट हो सकते हैं, और दोनों पर्सपेक्टिव दोनों रॉन्ग भी हो सकते हैं। सो उसके लिए थोड़ा तहम्मुल से सुनने का और फैक्ट्स के ऊपर, नॉट इमोशंस के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर डिसीजन करने की आदत डालें। सेकेंडली, सीक आउट जो डाइवर्स पर्सपेक्टिव है उसको भी देखें, और बेशक से वो आपके बिलीव्स को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहे हो, बट यू विल हैव टू एक्सेप्ट दैट, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो भी, दूसरा पर्सन भी उसके अगेंस्ट अगर कुछ कह रहा है, इट मीन्स समथिंग इज़ देयर एंड दैट इज़ एन एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। और एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट इंसान की लाइफ में हमेशा रहता है, और हमेशा प्रोग्रेस करने के लिए एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट को लेना और देखना बड़ा ज़रूरी है। थर्ड इज़ कंसीडर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इफ़ समवन इज़ टेलिंग यू एनी इन्फॉर्मेशन, यू मस्ट आस्क कि भाई ये रेफरेंस क्या है, और अगर वो रेफरेंस क्रेडिबल है, इट मीन्स के जो उसकी इन्फॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक बेस है। डोंट ईज़िली गो आउट कि जो अगर आप कोई बंदा आपको बात कह रहा है आप ईज़िली उसको समझ लें, और अगर उसके पास रेफरेंस नहीं है, वो एक जेनेरिक बात है जिसका कोई सर पैर नहीं है, तो उसको डिग आउट करें और उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग ले लें बिफोर मेकिंग समथिंग आउट ऑफ इट। सो जैसे जैसे आपको सोर्स क्लियर होगा, आपको उसकी अथेंटिसिटी का भी पता चलता रहेगा, और इट में हेल्प यू आउट के टू थिंक एट टू डिफरेंट लेवल्स, और इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। हमेशा अपने जो बिलीव्स हैं अपने आप को चैलेंज करते रहें, अपने आप को तकलीफ़ देते रहें, अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, क्योंकि अगर हम समझते कि वी हैव ऑल द नॉलेज, तो इट मीन्स कि हमारी जो बढ़ने की सलाहियत है वो ख़त्म हो जाएगी। और हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि जब इंसान समझता है कि उसे सब आता है तो वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता। अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री देख लें, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मैनकाइंड टू द डेट वी आर लिविंग इन, हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है इन ईच एंड एवरी फील्ड। और इस फील्ड के अंदर समटाइम्स हम कभी भी ठीक नहीं हुए। हम हमेशा अक्सर ज़्यादातर अपने तजर्बात में, एक्सपीरियंस में गलत साबित हुए हैं, फिर हमने इसको करेक्ट किया, देन हम आगे मूव फॉरवर्ड। तो ये चीज़ें साथ साथ हमारी चलेगी। एंगेज इन ए रिस्पेक्टफुल डिस्कोर्स, के जो भी टॉपिक्स आप एक दूसरे से डिस्कस करें उसको रिस्पेक्ट दें, दूसरे बंदे की का रिस्पेक्ट उसका राइट है, और उसका अंडरस्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू करें और उनसे कुछ चीज़ सीखें। और ये जो स्ट्रेटजीज़ जो है, इट में हेल्प यू आउट टू बिकम एन ओपन माइंडेड, और साथ इन्फॉर्म डिसीजन लेने की आपके अंदर एबिलिटीज़ प्रोड्यूस करेगी, और आप किसी भी चैलेंजिंग इन्वायरमेंट को लेकर आगे बढ़ने की सलाहियत आपके अंदर पैदा हो जाएगी। बट इट्स नॉट, क्योंकि आपका बिलीव ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता है, तो कंसिस्टेंटली, ग्रेजुअली एंड स्लोली इसको चेंज करना और उसको डेवलप करने की आदत है। तो जब आप ज़रा ज़रा थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, तो वन डे यू विल हैव कि आपका जो माइंड है, उसका जो थिंकिंग लेवल है, वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बस सर सब्र करें और दूसरे को समझने की कोशिश करें, और अपने आप को उसके जूते में डालकर या उसके शूज़ में रख कर देखें कि उसका पर्सपेक्टिव क्या है।
तो इट विल हेल्प यू आउट। और लेट्स मूव फॉरवर्ड, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।